10वें श्लोक में से भगवान बता रहे हैं, 10वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जो अष्टांग योग में प्रैक्टिसिंग स्टेज है, मतलब साधना का जो स्टेज है वो कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो अभी तक उन्होंने ये बता दिया कि अष्टांग योग में शुरुआत में कर्म ही साधन है, एडवांस स्टेज पर कर्म का त्याग करना ही, मतलब कर्म से मुक्ति पाना वो साधन कहलाता है। ठीक है, और मन से हमें अपने आप को मुक्त करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से हमें निग्रह करना चाहिए। अगर हम मन को मित्र बना लेते हैं तो हमें परमात्मा के दर्शन हो ही जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है उसके बारे में भगवान अभी तक बताए। 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं अभी अष्टांग योग को हम अभ्यास कैसे करें, 10वें से लेकर 17वें श्लोक तक उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे बता रहे योगी युंजित सततम आत्मान रहस्य स्थित एकाकी चित्तात्मा निराशिरा परिग्रह। कृपया करके हम जब उसका वर्णन पढ़ रहे हैं तो लोग सोचिएगा कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे लिए करना कितना पॉसिबल है उसके बारे में कृपया करके जब हम पढ़ेंगे तो सोचते रहिएगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा परमात्मा को परमेश्वर में लगाए। वो तो सही है, शरीर मन तथा परमात्मा को लगाए। ठीक है, फिर उसके साथ क्या करना है, एकांत स्थान में रहे। अभी आप बताए आप में से कितने लोग, हम लोग में से कितने लोग एकांत स्थान में रह सकते हैं लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए ठीक है। फिर बता बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षों और संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो पहली ये रिक्वायरमेंट है। फिर 11वें श्लोक में बताते हैं भगवान आगे, सुचोदय से प्रतिष्ठापि स्थिर आसनम आत्मनः नाति उच्छ्रित नाति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यथ चितेन्द्रिय अक्रिय उपविशयासने युञ्जत योगम आत्मा विशुद्धे। तो यहाँ पर बता रहे हैं योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा कुश का जो आसन होता है, कुश कुश नाम का एक घास आता है, उसका जो आसन होता है उसको बिछा दे और फिर उसके ऊपर मृग छाल से ढके, मतलब मरे हुए चरण का जो चमड़ा होता है उसके ऊपर बैठना है, उसकी वजह से सांप वगैरह आता नहीं। तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे, एकांत स्थान में जाना है। फिर क्या करना है, कुशाग्रास पर बैठना है। फिर बोलते हैं आसन ना तो बहुत ऊंचा होना हो, ना बहुत नीचा हो। अभी हम चेयर में हैं, 5 मिनट भी अच्छे से नहीं बैठ सकते, पोजीशन चेंज करते रहते हैं कितने समय के लिए, राइट। फिर बताते हैं यह पवित्र स्थान में स्थित हो। अभी पवित्र स्थान, अभी तो बोलते हैं ये लोग धाम में जाते हैं तो वहां की नदी में जाते हैं तो वहां पे स्नान करके प्यूरिफाई होते हैं। फिर वहां नदियों में स्नान करने के बाद प्यूरिफाई होने होने के बाद अपने रूम पर आके प्यूरिफाइड बाथ से प्यूरिफाई होते हैं। मतलब कहने का मतलब इतना है कि पानी इतना पोल्यूटेड हो जाता है नदियों का आजकल कि वहां तो प्यूरिफाइड बाथ तो ले लिया, लेकिन उससे प्यूरिफाई होने के लिए वापस बाथरूम में आके स्नान करते हैं नदियों में स्नान करने के बाद। तो ऐसी हालत हो गई है। तो पवित्र स्थान मिलने के लिए आज बहुत कठिन है। फिर बोले ऑफकोर्स फिर भी है, जैसे मथुरा है, जगन्नाथपुरी है, कुछ स्थल है। बता रहे योग यह पवित्र स्थान में स्थित हो, योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, दृढ़ता पूर्वक बैठना है। ठीक है, और मन इंद्र तथा कर्मों को वश में तोड़ते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित कर के हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ये कितना पॉसिबल है आप ही सोचिए। ठीक है, अर्जुन तो बोल रहे मेरे लिए पॉसिबल नहीं। यहाँ पे तात्पर्य में बोल रहे हैं पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। ये जहाँ यमुना गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती है, किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले,
किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मा संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारद पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी, जैसे श्रीमद् भागवतम में भी बताया, प्राणेन अल्प आयुष्य कले अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य प्रवता। तो कलयुग में लोग प्रायण अल्प आयुष्य, कम आयुष्य वाले हैं, मंद मंद आलसी है, सुमंद मिसगाइडेड है, मंद भाग्य, इसका भाग्य अच्छा नहीं है, और लास्ट में बोलते हैं उपद्रव, ऑलवेज डिस्टर्ब, हमेशा परेशान रहते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान की पवित्र नाम प्राप्ति करने। तो बेसिकली तात्पर्य में प्रभुपाद कहना चाहते हैं, ये सब अष्टांग योग के बारे में बोला, लेकिन कलयुग के लिए तो यही है, और ये आगे जाके भगवान उसके बारे में बताएंगे। अर्जुन जब प्रश्न करेंगे, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत हृदय तस्याम निग्रम वायु एवं सुदिष्ट, तो बोलते हैं मैं तो बहते हुए हवा को मैं काबू में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश करना इससे भी कठिन है। अर्जुन स्वयं बोलते हैं छठे अध्याय के 34 श्लोक में। ठीक है, तो कलह और दम के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं। 3 बार बोला, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बता दिया, इस प्रकार हमें जाना है एकांत स्थान में, कुशाग्रस्त बिछाना है, उसके ऊपर हिरण का चर्म रखना है, स्थान काफी ऊंचा नहीं होना चाहिए, काफी नीचा नहीं होना चाहिए, पवित्र स्थान में होना चाहिए, मन इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करना करके मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करना है। फिर आगे बोलते हैं क्या करना है, समकाय शिरो ग्रीवम धारेण चलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशास्य नवलोकयन् प्रसन्नात्मा विगताभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मत चित्त युक्त आसित मत्परः। तो यहाँ पे बता रहे हैं योग योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा शरीर को सीधा रखे। अभी कितने लोग हम लंबे समय तक के लिए से बैठ पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे, और अगर ऐसा करके कोई पढ़ता है तो उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, और उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, स्मरण करके तुरंत याद, जल्दी याद भी रख सकते हैं अगर इस तरह से हम बैठे तो। बोलते हैं और ना कि अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, मतलब यहाँ पर अपनी दृष्टि लगानी। तो इस प्रकार वह अविचलित तथा संबित मन से, क्या दमित मन से, मतलब कंट्रोल्ड माइंड से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो ये तो थोड़ा अंश ही बताया कि भाई ऐसे सीधा बैठना है, ऐसे बैठना है। अब तो जब में बोलते हैं हाँ ठीक है, न स्मरणे न काला, कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है, कभी भी जप करो। इतना अच्छा तो छूट दिए कलयुग में, हरे नामों का। ठीक है, तो बोलते हैं जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। योग अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इस अंतर्यामी रूपी की खोज करने तथा देखने अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतलब आजकल लोग योगा तो बोल देते हैं, ये सब करते हैं, वो शरीर का एक्सरसाइज है, उसका सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन उसका उसका असली उद्देश्य तो लोग भूल ही जाते हैं, जो परमात्मा को देखना है, उनको खोजना है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का अंश रूप है। जैसे मतलब कृष्ण एक्सपांड होते हैं तो पहले बलराम आते हैं, बलराम से आते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वसुदेव। संकर्षण में से आते हैं नारायण, फिर नारायण में से आते हैं वापस संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वसुदेव। और वो अनिरुद्ध में से आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, हर एक ब्रह्मांड में वो गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में प्रवेशते हैं। जितने ब्रह्मांड इतने गर्भोदक्ष विष्णु, महाविष्णु एक ही है, और हर एक गर्भोदक्ष विष्णु में विष्णु की नाभि कमल से, नाभि में से कमल निकलता है, और कमल के अंदर 14 लोग ब्रह्मांड होता है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो फिर वो ब्रह्मांड को
गतिमान करने के लिए भगवान वापस सिरोदक से विष्णु के रूप में हर एक जीवात्मा और हर एक कण में वो जा प्रवेश करते हैं सिरोदक से विष्णु। यहाँ पे जो संस्वरूप बताया वो सिरोदक से विष्णु है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने से के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है। हृदय के भीतर एक विष्णु मूर्ति के अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य और अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, मतलब ब्रह्मचर्य का जीवन। सबसे ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन मनुष्य जीवन और कोई भी जीवन में हो, इंद्रिय तृप्ति, स्पेशली सेक्स डिजायर, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, तो उससे मुक्त होना है हाईएस्ट उससे। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे, मतलब घर छोड़ने की भी बात की है, और ऐसे एकांत स्थिति में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्रा से कोई योगी नहीं हो जाता। तो आजकल लोग ऐसे बहुत सारे योगशाला खोल दिए, वहां पे बोलते हैं, जितना इंद्र तृप्ति करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बताया, इंद्र तृप्ति करते हुए कोई योगी नहीं बन जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है, और सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से, जिसे मैथुनी जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियम को बताया। कर्मणा मनुष्य वाचा सर्वावस्था से सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहाय करना ही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। तो ये सब करके तो योग अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से ही जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता है। वहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने का दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं, और ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या ज्ञान हो या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन की विविध विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को प्रवेश नहीं देते, स्पेशली शंकराचार्य के फॉलोअर। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। वही भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में बताया गया है, जहां जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत स्वादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। तो मतलब वहां पे बताते हैं कि हम कुछ, जब तक हम हायर अच्छे पेस्ट वाले कार्य में नहीं लगते, तब तक, जब हम क्या बोलते हैं, हमें हायर टेस्ट मिल, ठीक है, इसके बारे में बताया है यहाँ पर। बोलते हैं, विगत अभी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भर नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। तो हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है और भगवान के साथ हमारा संबंध भूल जाते हैं, तो भयभीत रहते हैं हमेशा। तो भागवत का कथन है, भयम द्वितीय अभिनिवेश। बोलते कृष्ण भावना भाई व्यक्ति योग का पूर्ण अभ्यास कर सकते हैं, और क्योंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तो भागवत में जो बताया वो अलग थे, मतलब तथाकथित योग मतलब जो कहने वाले जो लोग हैं कि भाई ये करो शरीर के लिए, यहाँ पे तो भगवान की को ध्यान केंद्रित करने के लिए। यहाँ पे मतलब हाउ टू बी फियरलेस, वी शुड बी फ्री फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड वी शुड ऑलवेज मेडिटेट ऑन लॉर्ड कृष्णा, देन वी कैन बिकम फियरलेस, जैसे परीक्षित महाराज का हुआ। तो आगे बताते कैसे आगे बढ़ना है। तो युञ्जनेवं सदात्मानं
योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमा मत संतमिति गच्छति। तो बोलते हैं, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मत संस्था मत गच्छति, मतलब भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बोलते हैं कि उनको और क्या करना चाहिए। नाति असंतस्त योग अस्ति न चैकंत मनाश्नतः जाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। तो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, उसका खाना पीना कैसे होना चाहिए। अगर जो योग कर रहा है, जैसे भरत महाराज थे, परमात्मा पर ध्यान कर रहे थे, ये सब बहुत सारा मेडिटेशन करते थे, यज्ञ भी करते थे, बहुत सारी चीज करते थे, वो भी खाते थे, अकेले रहते थे जंगल। जैसे ध्रुव महाराज गए थे ध्यान करने के लिए, तो शुरू शुरू के स्टेज में वो सिर्फ घास वगैरह खाते रहते थे, पत्ते वगैरह खाते रहते थे। पहले तो एक ही टाइम खाते थे, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर घास पत्ते खाते रहते थे, फिर वो भी छोड़ दिया, सिर्फ पानी पे रह रहे थे, फिर पानी भी छोड़ दिया, फिर हवा पर ही रहते थे, फिर हवा लेना भी बंद कर दिया। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया तो ऐसा होता है, तो यहाँ पे बोलते हैं, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। तो यहाँ पे भोजन या नींद की जो रिलेशन नियम बताए गए हैं, भोजन तथा नींद के, उसको हमें पालन करना चाहिए। तो बोलते अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मतलब ज्यादा खाते तो नींद भी ज्यादा ही आती है, और कम खाते तो नींद भी नहीं आती, और फिर चिड़चिड़ापन होता है, लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं, ये सब चीजें होती है लोगों। तो मनुष्य ज्यादा खा लेता तो आलसी बन जाता है, तो नींद आ जाता है, कम खाता है तो बहुत हाइपर हो जाता है, तो गुस्सा भी करता है। मनुष्य में मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, साग, फल, दुग्ध उपलब्ध है। बेसिकली ना, वी शुड नॉट इट मीट, नो मीट ईटिंग। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सत्वगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। कैसा खाना है उसके बारे में यहाँ पे नीति नियम बताया है। तो हमारे तो नियम है ही, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। प्याज लहसुन भी तो नहीं खाते, ठीक है। तो बोल रहे हैं आगे के श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना अबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद का तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर दे सकता है। तो कलयुग में लोगों का आयुष्य कम क्यों है, अनियमित आदतों की वजह से। मतलब जब सोना होता है उस वक्त सोते नहीं, और जब नहीं सोना होता है उस वक्त सो जाते हैं। जैसे हमारी फेमस कहावत है, सोसाइटी वाले फुल सनलाइट में सोते हैं, फुल ट्यूबलाइट में एनर्जी सेविंग की बात करते हैं। ऐसा हो गया। तो हमारी आदतें रेगुलेटेड होनी चाहिए शास्त्रों के हिसाब से, तभी हम योग अभ्यास द्वारा सारे भौतिक क्लेशों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो यही भगवान कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम की चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।